It's used for possibility also. Anyone can make mistake. Capacity, then capacity और capability. But for the present tense, यानी हाल में अगर हम किसी की कैपेसिटी को शो कर रहे हैं, किसी कैपेबिलिटी को शो कर रहे हैं, तो वो क्या आएगा? प्रेजेंट का आएगा. ही कैन सॉल्व दिस सम. आई कैन swim in the river. She can cross this channel in only 15 minutes. Okay, beta? So these all sentences showing capacity of present. यानी present में उसकी capacity क्या है? अब है use next could. To show ability or capacity of past. For example, he could cross this channel when he was 16 years old. यानी पास की कैपेसिटी है, उसकी कैपेबिलिटी है. अब वो ज़्यादा एज का हो चुका है, लेकिन जब वो 16 ईयर का था तब वो इस चैनल को क्रॉस कर सकता था. नेक्स्ट है एबिलिटी. शी कुड solve the mathematics sums of class 10 when she was in 8th class. Okay? यानी जब वो 8th क्लास में थी तब वो 10th क्लास के मैथमेटिक्स के सम सॉल्व कर लेती थी. मैथमेटिक्स एम कैपिटल. ओके, सो क्या है? अब वो वी डोंट नो दैट शी इज़ इन 12th क्लास और इन ग्रेजुएशन और इन पोस्ट ग्रेजुएशन एंड मोर देन दैट, बट that is the condition, that is the time when she was in 8th class she could solve the mathematics sum of class 10th. That is the capacity of that girl. Next, permission or polite request. For example, could I take your seat? क्या मैं आपकी सीट ले सकता हूँ? ठीक है. Could I come with you? That is polite request. But if I use here should, I come with you, this shows both permission and suggestion. और सजेशन भी कैसा कि मैं तो चाहता हूँ, आप मुझे परमिशन दो या ना दो. इसमें ये यहाँ पर ही सजेशन के अंदर वो अपनी विश जाहिर कर रहा है, विश शो कर रहा है. क्लियर?
बहुत लिटिल डिफरेंस है इन सब में, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है. दैट्स वाई वी से दैट मॉडल्स शो द मैनर और मूड ऑफ द डूअर, हाउ ही इज और शी इज डूइंग दैट एक्शन, और मैनर ऑफ डूइंग दैट एक्शन. Okay, so I repeat, could I take your seat? Permission or polite request. Could I come with you? That is permission and polite request both. Should I come with you? The same thing here. Permission and suggestion. Should I? मुझे आपके साथ आना चाहिए या मैं आपके साथ आ जाऊँ? ठीक है, तो यहाँ पर क्या शो कर रहा है वो अपनी विश. मैं तो चाहता हूँ अगर आप परमिशन दो तो मैं आ जाऊँ. क्लियर? थोड़ा सा ये डिफरेंस है कि मैं चाहता हूँ, अपनी उसकी विश है कि मैं चाहता हूँ कि मैं आपके साथ आ जाऊँ, बट अगर आप परमिशन दो तो. क्लियर? नेक्स्ट बेटा, हैव टू. हैव टू इज इक्वल टू मस्ट. बट यहाँ पर हैव टू में क्या है कि किसी को इंसिस्ट करना है. You know, I have told you earlier so many times, then in indirect speech, when we convert the present tense into past tense, then must को हम किस में करते हैं? had to में, क्योंकि must हमारा किसके इक्वल है? have to के इक्वल है. क्लियर? सो मस्ट, इंसिस्ट जहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर एक बाहरी आउटर जो प्रेशर आ जाता है, आउटर प्रेशर, तो इसके लिए क्या आएगा? हैव टू. और जहाँ पर एक मोरलिटी की बात आ जाती है, क्लियर, वहां पर क्या आएगा? मस्ट. लेकिन जहाँ पर दूसरों कोई लॉ है, कोई ऑर्डर है, कोई भी कुछ भी चीज़ हमें कुछ पाने के लिए हमें उसको क्लियर करना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल, वी हैव टू क्लियर और पास HTET ऑफ लेवल 3 टू अप्लाई नहीं, we have to clear or pass HTET level 3 test to apply for the post of PGT. ओके, सो दैट इज क्या है? जब तक हम PGT का एस्टेट हम जो लेवल 3 है उसको क्लियर नहीं कर लेते तो हम इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते. वो हमारे ऊपर क्या आ गया? आउटर इंसिस्ट हो गए, आउटर प्रेशर है, आउटर एक लॉ है कि वो तो हमें करना पड़ेगा ही. तो वहां पर क्या आएगा? हैव टू. वी मस्ट डू आवर ड्यूटी, वो हमारा अपना मानना है. वी मस्ट डू आवर ड्यूटी. वी मस्ट डू आवर ड्यूटी. ये हमारी अपनी मर्जी है. नॉट इंसिस्ट, नॉट आउटर प्रेशर. ओके, यहाँ पर हम अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं. हमें अपनी ड्यूटी करनी है, हमें अपनी ड्यूटी करनी चाहिए. ठीक है, लेकिन वहाँ पर कंपल्शन है. देन दैट इज द डिफरेंस बिटवीन मस्ट एंड हैव टू इन मॉडल्स. बट वैसे हम देखें तो हैव टू इज इक्वल टू मस्ट. क्लियर बेटा? नेक्स्ट, नीड. इन नेगेटिव,
not to show compulsion. You need not go there. देखिए बेटा, यहाँ पर गो क्या है, ये हमारी मेन वर्ब है. ओके, और ये हमारी क्या है, मॉडल. क्लियर. नीड नॉट, नीड आई कम विथ यू. क्या मुझे आपके साथ आने की जरूरत है. ठीक है. नीड है, यहाँ क्या है, मॉडल. सब्जेक्ट कम वर्ब विद यू. क्या मुझे आपके साथ आने की जरूरत है. देन वी कैन से दैट इन नेगेटिव and interrogative sentences we use need as helping verb or modal. Okay. Next, negative sentences. We use need as main verb. ओके. तो नीड मॉडल का यूज हम कहाँ कर सकते हैं, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में. इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस में यू नीड नॉट और नीडंट गो देयर. आपको वहाँ जाने की जरूरत नहीं है. तो हमें पता है कि नोट हम कब लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद. क्लियर. और इसके बाद क्या हम ये क्या लेता है, यू डिड नॉट गो देयर. यहाँ पर टू इंफिनिटिव नहीं आएगा. क्लियर. यहाँ पर यू नीड नॉट गो देयर नहीं आएगा. वी नीड नॉट, यू नीडंट गो देयर. टू इंफिनिटिव नहीं आएगा. क्लियर. नेक्स्ट, और टू. मैंने बताया था ओट टू का मतलब कहाँ आ जाता है. ओट टू जहाँ पर मॉरल ऑब्लिगेशन आ जाता है. क्लियर. नेक्स्ट, यू फॉर एग्जाम्पल, यू ought to help your brother. तुम्हें अपने भाई की हेल्प करनी चाहिए. एंड इट ऑलवेज followed by to infinity. It is always followed by to infinity. You ought to. अगर हम यहाँ से to को रिमूव कर देंगे then it will be wrong sentence. You ought help your brother. We will say that you ought to help your brother. Okay. You ought, she ought to serve her parents. देखिए हम ये भी कह सकते हैं she should serve her parents. तो should में क्या आएगा, she should. She should serve
her parents, she must serve her parents. What difference between these three sentences? यहाँ पर क्या है? moral obligation. यहाँ पर क्या है? सिर्फ सजेशन. भाई उसके पेरेंट्स हैं, उसको सर्व करना चाहिए. ठीक है, करे ना करे एक नॉर्मल बात है, उसको सर्व करना चाहिए. शी मस्ट, उसको करना है, करना पड़ेगा उसको. ठीक है, उसको करना पड़ेगा. शी मस्ट मतलब यहाँ पर क्या आएगी? कंपल्शन. नहीं तो क्या करे? सर्व तो करना पड़ेगा क्योंकि उसके पेरेंट्स हैं और करना भी है. ओके, तो यहाँ पर क्या आएगा? इसका मतलब क्या है? हैव टू. यहाँ पर कंपल्शन वाली बात है. क्लियर? गोया. हाँ जी बेटा, नेक्स्ट डेयर. ओके, डेयर किसकी तरह यूज होता है? नीड की तरह. ओके, इन नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस. में हम इसको कैसे यूज करेंगे देखना. यू, हाउ, I dare not scold him. मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, मैं उसको डांट लगा दूं. ओके, I dare not scold him. यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ नोट आ गया. ठीक है, नेक्स्ट है dare you go to his home. क्या आपके अंदर उसके घर जाने की हिम्मत है? नो. कोई रीज़न है, आपस में लड़ाई हो रखी है. ठीक है, तो आपकी क्या उसके कोई ऐसी सिचुएशन है कि आपकी हिम्मत हो सकती है वहाँ पर जाने की. नेक्स्ट है डेयर वी इंटरप्ट दैम. डेयर वी इंटरप्ट दैम. क्या हम उनको इंटरप्ट करने की हिम्मत रख सकते हैं? नो. डेयर वी इंटरप्ट हिम. हमारे अंदर हिम्मत नहीं है कि हम उनको इंटरप्ट कर सकें. सॉरी. डेयर वी इंटरप्ट दैम. क्या हमारे अंदर हिम्मत नहीं है. क्या हमारे अंदर हिम्मत है कि हम उनको डिस्टर्ब कर सकें. ओके, आई डेयर टू, आई डेयर टू फेस हिम. मेरे अंदर हिम्मत है उसको फेस करने के लिए. ठीक है, तो ये हम यहाँ पर टू इन्फिनिटिव यूज कर सकते हैं. I dare to face him. In this sentence, dare is used as both purposes for modal and main verb. Okay, that is to infinitive. Okay, next, used to. Last one. Used to का मतलब क्या है? Past habit. Okay, he used to go for walk daily when he was a college student.
ओके जब वो कॉलेज स्टूडेंट था तब वो डेली वॉक के लिए जाया करता था. ओके आई यूज टू ड्रिंक हॉट वाटर. मैं यूज टू था गर्म पानी पीने का, बट दैट इज द मैटर ऑफ पास्ट. पास्ट की हैबिट है ये. और प्रेजेंट की हैबिट के लिए आप कौन सा टेंस यूज करते हो? फॉर प्रेजेंट हैबिट आई गो और वॉक डेली. क्या यूज करते हो आप? सिंपल प्रेजेंट टेंस. ओके तो पास्ट की हैबिट के लिए और पास्ट की हैबिट के लिए एक हम और भी यूज करते हैं, सिंपल पास्ट. ही वेंट देयर यूजुअली. वो अक्सर वहां जाया करता था. सिंपल पास्ट के लिए भी हम इसका यूज करते हैं, पास्ट की हैबिट के लिए हम सिंपल पास्ट भी यूज करते हैं, बट प्रेजेंट की हैबिट के लिए हम क्या करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस. ओके पास्ट की हैबिट के लिए हमारे पास कितने हो गए? तो यूज टू एंड फर्स्ट इज यूज टू, सेकेंड इज सिंपल पास्ट. ओके बेटा, have you understood? Is that clear? Then this topic has been over, and next we will do the exercises based on this topic modals. Okay, thank you. Have a nice day.